नमस्कार दोस्तों, आज की आध्यात्मिक और व्यंजन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे मंदिर में ले जाएंगे जहां जाकर आपके दुख, दर्द, अवसाद तथा बेचैनी आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक और घर बैठे एक ऐसे मंदिर के दर्शन प्राप्त करें जहां आपको भगवान का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि ऐसा खाना भी मिलेगा जिसके स्वाद के आगे 5 स्टार होटल्स का खाना भी फीका है। आजकल मानव निर्मित कंक्रीट जंगल ने जीवन को भौतिकवाद के अंधे कुएं में ऐसा धकेला है जिसमें फंसकर इंसान अतृप्त और निराशाजनक जीवन जीता रहता है। इसी अपूर्णता और निराशा का एकमात्र समाधान मात्र ईश चरणों की शरण है। ईश चरणों से दूर रहकर कोई भी लंबे समय तक खुश रहे भी तो कैसे, क्योंकि मनुष्य की आत्मा तो उसी परमात्मा से अलग हुई इकाई है जो तब तक अपूर्ण है जब तक उस आत्मा का परमात्मा में समागम नहीं हो जाता। आपकी उसी अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा का पड़ाव है यह वीडियो। मंदिर के निकट पहुंचते ही श्री कृष्ण की बाल लीलाएं स्तंभों पर बड़े सुंदर ढंग से दर्शाई हुई दिखने लगीं। मंदिर को नज़दीक जान पड़ने पर हमारा मन बाल मन की तरह उत्सुक हो उठा और मंदिर स्वरूप की कल्पना में खोने लगा। दोस्तों, जल्द ही आप भी जानेंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। आपकी उत्सुकता को हम समझ सकते हैं, क्योंकि मंदिर को लेकर आप जैसी उत्सुकता हमारी भी थी। और फिर हम आ पहुँचे नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित इस्कॉन मंदिर पर। इस मंदिर का वास्तुशिल्प अपने आप में अनुपम और भव्य है। देखने में यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का राजमहल प्रतीत होता है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ दरबार लगाते हों। मंदिर को जाती एक एक सीढ़ी हमें आध्यात्मिक उन्नति का चरण लग रही थी, जिन पर चलते हुए हम भगवान के और करीब होते जा रहे थे। जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आ रहा था, भगवान की दर्शन पिपासु आंखें बेचैनी से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के स्वरूप की कल्पना कर रही थीं। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए भगवान आरती के बोल वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ सुनाई देने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा थी जो आरती के वक्त हम इस मंदिर में पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रवेश द्वार में घुसने से पहले ही नज़रें भगवान की मूर्ति तलाश रही थीं। मंदिर में प्रविष्ट होते ही हमें सर्वप्रथम इस्कॉन संस्था के जनक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की मूर्ति दिखाई दी। नमन है इन महान विभूति को जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में किया। आगे चलकर देखा तो भक्तजन आनंद से प्रफुल्लित होकर नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। मंदिर के भव्य, रमणीक और रंग बिरंगे स्वरूप ने मन की बेचैनी हर ली और पल भर में भौतिकवाद से निकलकर मन ने वैराग्य की दहलीज छू ली। राधा कृष्ण की मूर्ति से मंगल कामना की याचना करके हम जब मंदिर से निकले तो हमें दिखा ग्रंथ मंदिर नामक पुस्तकालय और आगे चलते ही दिखा स्वर्णिम रथ, जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियां सवार दिखीं। यह रथ इतिहास के साक्षी कपिध्वज रथ की नकल है, जिस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर गीता का अलौकिक ज्ञान दिया था। जी हाँ दोस्तों, वही गीता जिसमें जीवन का सार है। सर्वज्ञानी श्री कृष्ण की जय, अर्जुन जैसे प्रश्नकर्ता की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता। जय हो हमारे सनातन धर्म और उसके संतों की। आगे चलते हुए हमें दिखाई दिया भक्ति वेदांत ग्रंथालय, जिसमें से आप धार्मिक किताबें खरीद सकते हैं। फिर हम पहुंचे शुद्ध शाकाहारी गोविंदास रेस्टोरेंट में, जो कि मंदिर के तल में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण के कई नामों में से एक नाम को समर्पित इस रेस्टोरेंट की ओर चलते हुए एक नई बात पता चली। यहाँ अभिवादन के लिए द्वार पर खड़े गार्ड हरे कृष्ण बोलकर अभिवादन करते हैं। सादगी और आधुनिकता का अनूठा संगम इस रेस्टोरेंट में हमें दिखाई दिया। आगे चलते हुए हमें दिखाई दिया बेकरी सेक्शन, जिसमें कई तरह के केक और पेस्ट्रीज रखे हुए थे। मेन्यू को हाथ में लेकर खोला तो कई शैली के व्यंजन मौजूद थे, जैसे कि साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और न जाने कितने ही विकल्प। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि यह रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी है। मेन्यू के हर पन्ने को पलटकर इतने सारे व्यंजनों से कुछ व्यंजन चुनना मानो हिमालय चढ़ने से भी दुर्गम कार्य लगने लगा, लेकिन फिर भी हमने कुछ व्यंजन चुनकर उनका ऑर्डर दिया और ऑर्डर देकर इंतज़ार करने लगे हम अपने खाने का। और फिर कुछ समय बाद ही प्लेट्स लगने लगी और साथ ही पहला ऑर्डर आया वेज हाका नूडल्स, जिनका स्वाद बहुत कम से कम मिर्च मसालों के होने के बावजूद बहुत अच्छा था। फिर आए हमारे ऑर्डर्स में
साउथ इंडियन प्लेटर और चाइनीज़ चिली पनीर। हमारे साउथ इंडियन प्लेटर में मौजूद थी नारियल की चटनी, मीठे में गुलाब जामुन, सांभर, लेमन राइस, मसाला डोसा, इडली और मेदू वड़ा। इनमें भी कम से कम मिर्च मसालों का उपयोग होने की वजह से स्वाद की मौलिकता को बचा रखा था। फिर खाया हमने पहली बार एकदम सात्विक चिली पनीर, जिसके स्वाद ने आनंद ही दिला दिया। और फिर आई हमारी इंडियन थाली, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हमारी इंडियन थाली कई व्यंजनों से परिपूर्ण थी। इस थाली में मौजूद व्यंजन थे अचार, पापड़, बहुत ही अच्छे से सिके हुए नान, चावल, बूंदी रायता, सलाद, मिक्स वेज, दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी और मीठे में गुलाब जामुन। इन सभी व्यंजनों के स्वाद के आगे तो 5 स्टार होटल के सभी पकवान फेल हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर इस रेस्टोरेंट के खाने को बनाते समय सात्विक ईश विचारों एवं ईश अनुकंपा का उपहार जो मिला है। इन्हीं व्यंजन श्रृंखलाओं के बाद हमने पी शिकंजी और उसके बाद आया स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी शेक, जिसका स्वाद इतना अच्छा था जैसा हमने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं पिया। और आखिर में हमारा बिल आया 1208 रुपये। ईश्वर से आशीर्वाद और प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करके खुशी खुशी चल दिए हम अपने अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, अगर आपने भी हमारे साथ ईश्वर दर्शन और प्रसाद के चटकारे लिए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को।